राजन और माया का सीक्रेट रोमांस। राजन और माया का रोमांस एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसे वे खुद भी नहीं समझ पाए थे। यह एक अजीब सा प्रेम था, एक ऐसा प्रेम जो ना तो किसी की नजरों में आ सकता था और ना ही किसी के कानों तक पहुंच सकता था। यह वह कहानी थी जिसमें दो दिल एक दूसरे के पास तो होते थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को खुले आम अपना नहीं कह सकते थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राजन माया के जेठ थे। माया की शादी उसके चचेरे भाई से हुई थी, जो कि राजन के छोटे भाई का दोस्त था। दोनों परिवारों के बीच एक अच्छी खासी समझ थी और रिश्ते को लेकर किसी को भी कोई शक नहीं था। माया और राजन के बीच की चुप्पी और गहरी आंखों की बातें किसी के लिए भी नजरअंदाज करना मुश्किल था, लेकिन दोनों ने कभी इस रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि समाज और परिवार के नियम इस पर बहुत सख्त थे। राजन एक समझदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी आंखों में एक गहरी मासूमियत थी और हर बात को वह बड़ी सोच समझ कर कहते थे। माया, जो कि एक सुंदर और नटखट लड़की थी, हमेशा अपनी आंखों में एक राज छुपाए रहती थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो किसी को भी उसकी ओर खींच सकता था, और यही बात राजन के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक थी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से मिलते तो थे, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं। यह मुलाकातें बहुत संकोच और धैर्य से भरी होती थीं। पहले तो केवल कुछ संक्षिप्त बातचीत होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच एक खामोश समझ बन गई और दोनों के दिलों में एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगा। राजन के मन में माया के प्रति आकर्षण धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह सिर्फ एक सामान्य आकर्षण है या कुछ और। एक दिन माया जब उन्हें अपने घर में कुछ काम करने के लिए बुलाती है, तो वह बिना किसी सवाल के चले जाते हैं। उस दिन की मुलाकात ने दोनों के बीच एक नई शुरुआत की। माया ने राजन से कहा, आजकल तुम बहुत चुप रहते हो। क्या बात है, कुछ परेशान हो? राजन मुस्कुराए और बोले, बस, क्या बताऊं माया, लगता है जैसे मेरी दुनिया थोड़ी अलग हो गई है। माया ने उनकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन उनके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी कह रहे थे। वह जानती थी कि राजन कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन वह भी अपने दिल के भीतर वही राज छुपाए हुए थी। धीरे धीरे माया और राजन की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे एक दूसरे के बिना अब नहीं रह सकते थे। हर दिन वे एक दूसरे से छुपकर मिलते और अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करते। यह मुलाकातें बहुत खास थीं, लेकिन दोनों जानते थे कि अगर उनके रिश्ते का राज खुल गया तो न सिर्फ उनका परिवार, बल्कि समाज भी उनका विरोध करेगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने एक दूसरे से दिल से यह कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वह दिन उनके लिए सबसे खास था। यह शब्द, जिनका शायद कोई मतलब नहीं था, उनके दिलों में एक नई राह खोल गए थे। माया की आंखों में जो आंसू थे, वह राजन को देखकर गिर पड़े थे। वह समझ गए थे कि माया भी उन्हीं के साथ यही महसूस करती थी, लेकिन डर और संकोच के कारण वह कभी खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाई थी। कभी-कभी वे अपनी छिपी हुई भावनाओं को शब्दों में ढालने की कोशिश करते थे, लेकिन यह कभी भी पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता था। माया और राजन दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता अगर उनके परिवारों को पता चला, तो यह उनके लिए बहुत कठिनाई पैदा करेगा। राजन और माया के दिलों में एक गहरी तड़प थी, लेकिन उस तड़प को वे केवल अपनी मुलाकातों में ही शांत कर सकते थे। कभी-कभी वे एक दूसरे को फोन करते और बस चुपचाप घंटों बात करते रहते,
बिना यह कहे कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते के चलते दोनों के दिलों में एक अनजानी सी डर और खुशी का मिश्रण था। वह डर कि अगर किसी को उनके रिश्ते का पता चला तो क्या होगा, और खुशी कि वे दोनों एक दूसरे के करीब थे और किसी भी तरह से एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते थे। राजन का मन कभी कभी बहुत अशांत हो जाता। वह सोचते, क्या मुझे अपनी भावनाओं को माया के सामने खुलकर व्यक्त करना चाहिए? क्या यह सही होगा? लेकिन माया की मुस्कान और उनकी आंखों का वह राज, दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती जो उन्हें अपने दिल की बात कहने से रोक देती थी। अगले कुछ दिन और हफ्ते उसी तरह गुजरते गए और राजन और माया एक दूसरे से छुपकर मिलते रहे। वे जान चुके थे कि यह रिश्ता शायद कभी खुलकर सामने नहीं आ सकेगा, लेकिन जो प्यार और विश्वास उनके दिलों में था वह कभी खत्म नहीं होगा। इस प्यार को, जिसको वे सिर्फ अपनी आंखों और दिलों में महसूस कर सकते थे, वे सबसे छुपाने की कोशिश करते रहे। लेकिन क्या यह छुपा हुआ प्यार हमेशा के लिए छुपा रह पाएगा? क्या इस रिश्ते को कभी कोई रास्ता मिलेगा जो इन्हें एक दूसरे के करीब लाएगा? यह कहानी सिर्फ शुरुआत थी और दोनों के बीच की तड़प अभी खत्म नहीं हुई थी। राजन और माया का रिश्ता गहरे पानी में डूबते हुए एक नई दिशा में जा रहा था। दोनों के बीच का प्यार अब न केवल आंखों के इशारों से बल्कि दिलों की धड़कनों से भी महसूस होने लगा था। उनके बीच का यह संबंध धीरे धीरे एक खामोश और गहरे रिश्ते में बदल रहा था, जो न तो किसी के लिए खुला था और न ही कभी किसी की नजरों से पार होने का जोखिम उठाता था। यह संबंध अब सिर्फ एक सीक्रेट नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज बन चुका था जिसे वे दोनों अपने दिलों में छुपाकर रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समय के साथ छुपकर मिलने की यह आदत धीरे धीरे एक आवश्यकता बन गई थी। राजन और माया की मुलाकातें अब पहले की तरह सामान्य नहीं रह गई थी। उनकी बातचीत में गहरे अर्थ छिपे होते थे और हर मुलाकात अब कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गई थी। माया अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थी और राजन के दिल की धड़कनों को वो बिना शब्दों के ही महसूस कर लेती थी। एक दिन राजन अपने घर के पास एक पुराने पार्क में माया से मिलने पहुंचे। यह वही पार्क था जहां उन्होंने अपनी पहली मुलाकात की थी और वहां की हर याद उनके दिल में समाई हुई थी। माया पहले से वहां आकर बैठी हुई थी। वह हर बार की तरह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और ही था, जैसे वह किसी गहरे विचार में खोई हुई थी। राजन ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, क्या हुआ माया? तुम कुछ परेशान लग रही हो। माया ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कहा, राजन, मुझे लगता है कि यह सब बहुत गलत हो रहा है। हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, सब कुछ। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? राजन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं समझता हूँ माया, लेकिन हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी दिलों की बात है। यह हमारा व्यक्तिगत मामला है और किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। माया ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि यह सिर्फ हमारा प्यार नहीं है, यह हमारे परिवार और समाज की नज़रों में भी एक गहरा राज बन चुका है। हमें इसे समझदारी से संभालना होगा। राजन ने उसकी बातों को सुना और फिर कुछ पल चुप रहे। वे दोनों जानते थे कि उनकी स्थिति कितनी कठिन थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पास होने का सुख, एक अनकहे प्यार का सुख, उनके दिलों को चैन देता था। राजन ने फिर माया का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम ठीक कह रही हो। हम दोनों को इस रिश्ते को छुपाकर रखना होगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह प्यार हम दोनों के बीच है और यह कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह राजन के शब्दों को अपने दिल में उतारने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन क्या हम हमेशा यही छुप कर रहेंगे? क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब हम खुलेआम एक दूसरे को अपना कह सकेंगे? राजन का दिल कांप गया था। वह माया की आंखों में छुपे डर और उम्मीद को समझ पा रहे थे। हमेशा के लिए नहीं, माया। एक दिन आएगा जब हम अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करेंगे, लेकिन तब तक हमें यह साहस बनाए रखना होगा। हमें एक दूसरे का साथ चाहिए और यह हर हाल में मिलेगा। माया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह जानती थी कि उनका प्यार एक बड़ा खतरा भी हो सकता था। क्या समाज और परिवार के सामने उनका रिश्ता कभी स्वीकार्य होगा? इस सवाल ने माया को और भी बेचैन कर दिया था। इसके बाद कुछ समय के लिए दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे से कम मिलेंगे। यह सिर्फ एक समझ थी, ताकि परिवार के बीच कोई संदेह न पैदा हो और उनके रिश्ते की सच्चाई कभी सामने न आए। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते, माया को यह समझ में आया कि वह अपने दिल की बात को दबा नहीं सकती थी। एक दिन जब राजन अपने घर में अकेले थे, माया ने उन्हें कॉल किया। राजन, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? माया की आवाज में हल्की घबराहट थी। राजन ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल, माया। कहो कहाँ मिलना है? माया ने एक जगह का नाम लिया और राजन वहां समय पर पहुंच गए। वह जानते थे कि आज की मुलाकात में कुछ खास होने वाला था। माया ने उन्हें देखा और थोड़ी देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, राजन, मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। राजन ने आश्चर्य से पूछा, क्या सवाल है माया? क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हो? माया ने सीधे सवाल किया। राजन ने बिना एक पल की देरी किए जवाब दिया, माया, मैं तुम्हारे बिना अपना जीवन कभी नहीं सोच सकता। तुम्हारे साथ हर एक पल बिताना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। माया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन यह मुस्कान उनके रिश्ते के जटिलताओं को नहीं छुपा पाई। वह जानती थी कि उनके लिए यह एक सपना जितना खूबसूरत था, उतना ही मुश्किल भी था। वह थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, लेकिन राजन, क्या हम कभी अपने इस रिश्ते को दुनिया के सामने ला पाएंगे? क्या हम कभी खुलेआम एक दूसरे को अपना कह पाएंगे? राजन ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे साथ हर मुश्किल को पार करना चाहता हूँ, माया। मुझे यकीन है कि एक दिन हम दोनों को दुनिया के सामने अपना प्यार स्वीकार करने का अवसर मिलेगा। माया की आंखों में आशा की किरण जागी, लेकिन वह जानती थी कि रास्ता बहुत मुश्किल होगा। समाज, परिवार और रिश्तेदारों के बीच उनका यह सीक्रेट रोमांस हमेशा एक बड़ा खतरा बना रहेगा। कुछ दिनों बाद माया के घर में एक छोटी सी बैठक हुई, जिसमें राजन भी आमंत्रित थे। माया को अपनी भावनाओं को संभालते हुए राजन से मिलने का मौका मिला, लेकिन वह जानती थी कि अब उनका रिश्ता और ज्यादा छिपा नहीं रह सकता। क्या यह सचमुच उनका अंत होगा या वे अपने प्यार को दुनिया के सामने लाने का साहस जुटा पाएंगे? राजन और माया के रिश्ते की गहराई अब और बढ़ चुकी थी। पहले जहां दोनों सिर्फ एक दूसरे से छुपकर मिलते थे, अब उनका मिलना एक जरूरत बन चुका था। हर मुलाकात के साथ उनकी भावनाओं का कच्चा धागा और मजबूत होता जा रहा था। लेकिन एक ही सवाल था जो दोनों के दिमाग में हमेशा घूमता रहता था, क्या यह रिश्ता कभी खुलकर सामने आएगा? क्या वे कभी अपने परिवार और समाज से डर बिना अपना प्यार जता सकेंगे? माया और राजन की मुलाकातें अब और भी बढ़ गई थी, लेकिन हर बार वे अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश करते थे। परिवार के सामने वे सिर्फ सामान्य रिश्तेदार थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखते थे। राजन जानता था कि माया की स्थिति बहुत मुश्किल है, और उसकी आंखों में जो डर था, वह उसे हर पल महसूस होता था।
माया भी यह जानती थी कि उनका रिश्ता सिर्फ उनका नहीं था, यह पूरे परिवार और समाज से जुड़ा हुआ था। एक दिन जब माया अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसकी माँ ने आकर कहा, माया, तुम्हारे जेठ साहब का फोन आया था। उन्होंने बताया कि वे आज शाम हमारे घर आ रहे हैं। माया ने थोड़ी देर तक उसकी माँ की ओर देखा और फिर बेमन से कहा, ठीक है माँ, मैं देख लूंगी। माया की आंखों में एक हल्की सी घबराहट थी, जिसे वह छिपा नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि राजन का आना किसी सामान्य मुलाकात का हिस्सा नहीं था। यह मुलाकात अब कुछ अलग थी, क्योंकि राजन और माया दोनों का दिल अब पूरी तरह से एक दूसरे के लिए धड़क रहा था। शाम को राजन जब माया के घर पहुंचे, तो माया की मां ने उन्हें अच्छे से स्वागत किया। माया ने धीरे से दरवाजे को खोला और राजन को अंदर आने का इशारा किया। राजन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ माया की तरफ देखा, लेकिन दोनों का दिल अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। माया और राजन दोनों ही जानते थे कि आज की मुलाकात में कुछ खास बात हो सकती है। माया ने राजन को देखा और फिर एक संकेत दिया कि वे कुछ देर के लिए घर के बाहर चलें। दोनों बगीचे की तरफ बढ़े और एक शांत कोने में आकर खड़े हो गए। माया ने चुपचाप अपने दिल की बात कहनी शुरू की, राजन, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो? राजन ने माया की आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, माया, मैंने यह सवाल खुद से बहुत बार पूछा है। तुमसे दूर रहकर मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे जीवन में तुम ही वो कमी हो जिसे मैं हमेशा से महसूस करता था। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता। माया ने एक लंबी सांस ली और कहा, लेकिन यह प्यार सिर्फ हम दोनों के बीच नहीं रहेगा। हमारी यह चुप्पी और यह प्यार हमें छुपाकर रखना होगा, क्योंकि हमारे परिवार, समाज में यह स्वीकार्य नहीं है। राजन ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं समझता हूँ, माया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या हम इसे हमेशा छुपाते रहेंगे? क्या कभी हम अपने रिश्ते को दुनिया के सामने ला पाएंगे? माया ने सिर झुकाया और बोली, मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को खुलेआम स्वीकार करें, लेकिन मुझे डर है कि हमारे परिवार इसको नहीं समझेंगे। यह रिश्ते की सच्चाई बहुत जटिल है। राजन ने गहरी नजर से माया को देखा और कहा, माया, हर रिश्ते की अपनी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन हम दोनों का प्यार इन कठिनाइयों से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमें अपने रिश्ते को कभी ना कभी स्वीकार करना ही होगा। माया की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और डर का मिश्रण था। वह जानती थी कि राजन सही कह रहे थे, लेकिन क्या वे दोनों कभी अपनी पहचान और समाज की दीवारों को पार कर पाएंगे? यह सवाल माया के मन में हर पल गूंजता रहता था। कुछ दिन बाद माया की मां ने उसकी शादी के लिए बातचीत शुरू कर दी। माया को महसूस हुआ कि यह वह पल हो सकता था जब उसे अपने दिल की बात किसी से कहनी होगी। माया ने तय किया कि वह इस बार अपने दिल की बात जरूर कहेगी और राजन को लेकर वह कोई फैसला जरूर लेगी। एक रात माया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ ने चौंकते हुए कहा, क्या हुआ माया? क्या तुम ठीक हो? माया ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं राजन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता खुलेआम स्वीकार हो। माया की माँ ने उसे हैरान होकर देखा, क्या? तुम और राजन? लेकिन वह तो तुम्हारे जेठ हैं। यह तो हमारी परंपराओं के खिलाफ है। माया ने कातर आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि यह असामान्य है, लेकिन क्या आप सच में समझती हैं कि प्यार किसी परंपरा से बंधा होता है? क्या आप समझ सकती हैं कि राजन और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते? माँ की आंखों में थोड़ी नफरत और थोड़ा शोक था। माया, तुम क्या कह रही हो?
हमारे परिवार की इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा सब दांव पर है। यह फैसला तुम नहीं ले सकती। माया ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं सिर्फ एक बात चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए खुश हो सकती हैं? क्या आप मुझे मेरे प्यार के लिए समर्थन दे सकती हैं? माँ कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, माया। लेकिन इस मामले में मुझे बहुत डर है। माया के मन में एक गहरी शांति थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ का दिल अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह एक दिन राजन के प्यार को समझेगी। अगले दिन माया ने राजन से मिलकर यह सब बताया। राजन ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने जो भी कहा वह बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों अपने प्यार को एक दिन पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करेंगे। माया और राजन के रिश्ते के बारे में बात करना अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ थे और यही बात उनके रिश्ते को मजबूत बनाए रखती थी। क्या माया की माँ राजन और माया के रिश्ते को स्वीकार करेंगी? क्या परिवार को यह राज कभी पता चलेगा? और क्या माया और राजन अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने लाने का साहस जुटा पाएंगे? राजन और माया का रिश्ता अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। उनके दिलों में एक गहरी तड़प थी, लेकिन उनकी मुलाकातें अब और भी जटिल होती जा रही थी। समाज, परिवार, रिश्तेदार, इन सब की नजरों में उनका प्यार अब एक खतरनाक खेल बन चुका था। वे जानते थे कि उनका रिश्ता एक समय पर सामने आ सकता है और वह दिन अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था। लेकिन क्या वे दोनों अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाने का साहस जुटा पाएंगे? माया और राजन की मुलाकातें अब और भी अंतरंग हो चुकी थी। दोनों के बीच की खामोशी अब उन दोनों के बीच सबसे गहरी बातचीत बन चुकी थी। वे बिना शब्दों के एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर लेते थे। माया अब भी अपनी माँ और परिवार के डर से घिरी हुई थी, जबकि राजन ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अपनाया था, लेकिन वह भी यह जानता था कि उनके परिवारों के सामने यह रिश्ता कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक दिन माया अपने कमरे में बैठी थी, जब उसकी माँ ने उसे आकर कहा, माया, तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारे पिता और चाचा आज हमारे घर आ रहे हैं। वे तुम्हारी शादी के लिए कुछ निर्णय लेने आए हैं। माया को अचानक दिल का धड़कना तेज हो गया। उसे पता था कि यह मौका बहुत अहम था, क्योंकि वह पहले ही अपने दिल की बात अपनी माँ से कह चुकी थी। क्या वह अब परिवार के सामने खुलकर राजन से अपने प्यार का इजहार करेगी? यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। वह धीरे धीरे अपनी माँ की ओर मुड़ी और कहा, माँ, क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? माँ ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, बिल्कुल, क्या बात है? माया ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, माँ, मुझे राजन से बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे जीवन का हिस्सा बने। माँ ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, माया, यह सब क्या हो रहा है? तुम जानती हो कि राजन तुम्हारे जेठ हैं। यह हमारी पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है। माया की आंखों में गहरी उदासी थी। माँ, मैं यह सब समझती हूँ, लेकिन क्या तुम सच में समझ सकती हो कि प्यार क्या होता है? क्या तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई अहमियत है? माँ ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर सिर झुका लिया। मुझे डर है, माया। हमारा परिवार इस बात को कभी मंजूर नहीं करेगा। माया ने बहुत संजीदगी से कहा, माँ, मुझे आपका समर्थन चाहिए। मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए खुश रहें। मुझे राजन से प्यार है और मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। माँ ने शांति से कहा, माया, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। इस रिश्ते को स्वीकार करना बहुत कठिन है। माया का दिल धड़कने लगा।
वह जानती थी कि उसकी माँ का दिल अभी भी इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ सकती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी माँ इस रिश्ते को समझेगी, क्योंकि यह प्यार उनका था और किसी भी पारिवारिक नियम से परे था। उस दिन के बाद माया का मन बहुत भारी हो गया। वह राजन से मिलने का मन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने राजन को एक संदेश भेजा कि वे अगले दिन मुलाकात करें। अगली शाम राजन माया से मिलने उसके घर पहुंचे। दोनों जानते थे कि यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। माया ने राजन को अपने कमरे में बुलाया और कहा, राजन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजन ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, क्या हुआ माया? तुम चिंतित लग रही हो। माया ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, मैंने अपनी माँ से बात की थी। वह अभी भी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही है। वह डरती है कि अगर यह रिश्ता परिवार और समाज में सामने आया तो हम दोनों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राजन ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, माया, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने रिश्ते के लिए खड़ा होना होगा। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। मैं जानती हूँ, राजन, लेकिन मुझे डर है कि हमारी यह मुलाकातें, हमारा रिश्ता हमेशा छुपा रहेगा। क्या हम कभी खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे? राजन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और प्यार में कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। हमें सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा। माया ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, राजन। लेकिन मुझे डर है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम दोनों को कभी भी हमारे परिवार और समाज से अलग नहीं किया जा सकता। राजन ने माया को सांत्वना दी, हमारे बीच प्यार है, माया, और प्यार कभी खत्म नहीं होता। हमें एक दिन अपने रिश्ते को खुलेआम स्वीकार करना होगा, चाहे कुछ भी हो। राजन की बातें माया के दिल को बहुत शांति देती थीं, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि उनके बीच जो प्यार था वह बहुत ही जटिल था। उनके परिवारों के सामने यह रिश्ता कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता था। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि उनका प्यार कभी खत्म हो जाएगा? क्या यह सच में उन्हें कभी एक दूसरे से अलग कर देगा? माया और राजन दोनों के दिलों में यह सवाल घूम रहा था, और दोनों के दिलों में एक गहरी आशा और डर का मिश्रण था। क्या उनका यह प्यार समाज की दीवारों को पार कर पाएगा? क्या वे दोनों कभी इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाने का साहस जुटा पाएंगे? राजन और माया के रिश्ते में अब एक गहरी खामोशी थी, जो दोनों के दिलों की गहरी आवाज बन चुकी थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ सका। यह एक जटिल परिस्थिति बन चुकी थी, क्योंकि दोनों के दिलों में प्यार के अलावा डर, शंका और समाज के नियमों की दहशत भी समाई हुई थी। हर मुलाकात अब एक नए सवाल और एक नए डर के साथ सामने आती थी। क्या उनका रिश्ता कभी सही दिशा में जाएगा? माया के मन में अब भी यह सवाल गूंजता था कि क्या वे कभी अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार सकेंगे। उसके परिवार की नजरें, समाज की सोच और रिश्तेदारों की आलोचनाएं, इन सब का सामना करना उनके लिए बेहद कठिन था। लेकिन एक बात माया को अच्छे से समझ आ गई थी, और वह यह कि वह राजन से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। राजन भी अब पूरी तरह से माया के प्यार में खो चुका था। वह जानता था कि उनका रिश्ता केवल एक सीक्रेट नहीं था, बल्कि यह एक बड़ी चुनौती भी बन चुका था। लेकिन राजन ने ठान लिया था कि वह माया का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो।
वे दोनों एक दूसरे के लिए खड़े थे और उनका प्यार अब सिर्फ एक उम्मीद बनकर नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुका था। एक दिन माया को अचानक उसकी माँ ने बुलाया। उसकी माँ की आवाज में कुछ गंभीरता थी और माया को अंदाजा हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने खुद को तैयार किया और माँ के पास चली गई। क्या हुआ माँ? माया ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। माँ ने उसकी तरफ गंभीर होकर देखा और कहा, माया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पिता और चाचा ने तुम्हारी शादी के लिए कुछ विचार किया है। वे चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अब जल्दी हो जाए। माया का दिल एक झटका खा गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह अचानक ऐसा क्या हुआ कि परिवार ने इतनी जल्दी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्या वे उसकी पसंद के खिलाफ कुछ ठान रहे थे? क्या वह राजन से मिलकर अपनी सच्चाई सबके सामने लाएगी? माया ने हल्की सी आह भरी और कहा, माँ, क्या ये किसी और से है? क्या ये मेरा फैसला लिया गया है? माँ ने कुछ समय चुप रहने के बाद कहा, माया, हमें यह सब जल्दी करना होगा। हम जानते हैं कि तुम किसी से प्यार करती हो, लेकिन क्या वह लड़का हमारे परिवार के लिए सही है? तुम्हारे चाचा को लगता है कि हमें तुमसे बात करनी चाहिए। माया को यह सुनकर कुछ राहत मिली, लेकिन वह जानती थी कि यह एक संकेत था कि उसके परिवार को उसकी पसंद को लेकर संदेह था। माया ने खुद को संयमित किया और फिर कहा, माँ, मैं समझती हूँ कि आप और पापा मेरी चिंता करते हैं, लेकिन मैं भी अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मुझे राजन से बहुत प्यार है। माँ ने यह सुनकर उसकी ओर देखा और कहा, माया, तुम समझ नहीं रही हो। राजन तुम्हारे जेठ हैं और हमारे समाज में यह रिश्ता बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। हमें इस सब पर विचार करना होगा। माया के दिल में गहरी चुप्पी छा गई। उसने महसूस किया कि उसकी माँ अभी भी उसके प्यार को नहीं समझ पा रही थी। वह जानती थी कि अगर वह इस रिश्ते को लेकर परिवार से खुलकर बात करती है, तो उन्हें अपने परिवार और समाज की इज्जत का ख्याल रखना होगा। लेकिन माया को यह भी समझ में आया कि उसका प्यार अब सिर्फ एक सीक्रेट नहीं था। यह उसका अधिकार था और वह इसे छुपाने का कोई कारण नहीं देखती थी। माया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे प्यार करती हैं, लेकिन क्या आप मुझे समझ सकती हैं? क्या आप यह नहीं समझ सकती कि मैं राजन के बिना नहीं जी सकती? माँ ने सिर झुका लिया और कहा, माया, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम जिस रास्ते पर चलने की सोच रही हो, वह बहुत कठिन है। माया का दिल टूट गया, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह अपनी माँ और पिता से अपनी सच्चाई कहेगी। वह राजन के साथ अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाएगी, चाहे इसके बाद जो भी हो। वह रात माया के लिए बहुत भारी थी। उसने राजन से मिलने का मन बनाया और अपने दिल की सारी बात उससे कहने का फैसला किया। अगले दिन माया ने राजन को पार्क में मिलने का संदेश भेजा। राजन माया के संदेश को देखकर तुरंत वहां पहुंचा। क्या हुआ, माया? राजन ने उसकी आंखों में घबराहट देखी और पूछा। माया ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, राजन, मेरी माँ अब भी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही है। वह चाहती है कि मैं किसी और से शादी करूं। राजन का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, माया, मुझे पता था कि यह मुश्किल होगा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हम अपने रिश्ते को एक दिन दुनिया के सामने लाएंगे, चाहे कुछ भी हो। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी एक मुस्कान दी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, राजन। लेकिन अब मुझे अपनी माँ और परिवार को समझाना होगा। राजन ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा,
हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, माया। मुझे विश्वास है कि एक दिन हम सबको अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा। और जब वह दिन आएगा तो हम दुनिया को यह दिखाएंगे कि प्यार किसी भी दीवार को पार कर सकता है। माया ने राजन की बातों में सुकून महसूस किया, लेकिन वह जानती थी कि उनके रिश्ते के सामने अब भी बहुत सारी चुनौतियां थीं। क्या वह और राजन अपने रिश्ते को परिवार के सामने लाने का साहस जुटा पाएंगे? क्या उनका प्यार समाज की दीवारों को तोड़ सकेगा? राजन और माया के रिश्ते में अब तक कई उतार चढ़ाव आ चुके थे। उनका प्यार अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं था। यह रिश्ता समाज, परिवार और उनके मूल्यों के खिलाफ जा रहा था। दोनों को अब यह समझ में आ चुका था कि उनका प्यार अब बस छुपकर नहीं रह सकता। उन्हें अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन इस रास्ते पर चलने से पहले बहुत सारे अजनबी डर और चुनौतियां थीं, जिनका सामना दोनों को करना था। राजन और माया का प्यार धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। उनकी मुलाकातें अब और अधिक संवेदनशील हो चुकी थी। हर मुलाकात के बाद दोनों के दिल में एक नई उम्मीद और डर का मिश्रण होता था। माया को अब यह महसूस होने लगा था कि उसे अपने परिवार से सच्चाई कहनी होगी। वह राजन से बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी जिंदगी के इस अहम फैसले के बारे में अपने परिवार से बात करनी चाहिए। लेकिन क्या वह तैयार थी उन सब मुश्किलों का सामना करने के लिए जो उसके परिवार और समाज की तरफ से आ सकती थीं? एक दिन माया ने अपने दिल की सारी बात अपनी माँ से कहने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह सबसे कठिन बात होगी, लेकिन उसे अब खुद को और अपने प्यार को दुनिया के सामने लाना ही होगा। माया की माँ हमेशा उसकी चिंता करती थी, लेकिन क्या वह अब माया के फैसले को समझ पाएंगी? माया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। माँ ने माया की ओर गंभीरता से देखा और कहा, क्या बात है, माया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, माँ, मैं राजन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वह मेरे जीवन का हिस्सा बने। माँ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन फिर अपनी चिंता छिपाते हुए कहा, माया, क्या तुम सच में जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? राजन तुम्हारे जेठ हैं और यह रिश्ता हमारे परिवार और समाज की परंपराओं के खिलाफ है। क्या तुम समझ सकती हो कि इससे हमारे परिवार को कितनी कठिनाइयां होंगी? माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि यह सब असामान्य है, लेकिन क्या आप मुझे अपने दिल से समझने की कोशिश करेंगी? क्या आप यह नहीं समझ सकती कि मैं राजन के बिना नहीं जी सकती? माँ की आंखों में गहरी चिंता थी। माया, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो कि यह रिश्ता हमारी पहचान और इज्जत से भी जुड़ा हुआ है? हमारे परिवार का सम्मान, समाज में हमारी स्थिति, सब कुछ दांव पर लगेगा। माया की चुप्पी से यह साफ था कि उसे अपनी माँ की बातों से बहुत दर्द हुआ था, लेकिन वह खुद को और अपने प्यार को खोने के लिए तैयार नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, मैं राजन से प्यार करती हूँ और मैं उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। माँ ने कुछ समय तक माया की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, माया, लेकिन यह सब बहुत मुश्किल है। हम किससे बात करें, किससे मदद मांगे? मुझे डर है कि यह हमारे परिवार को नष्ट कर देगा। माया के मन में अब एक गहरी शांति थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ का दिल उसके पक्ष में था, लेकिन वह अभी पूरी तरह से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। माया को यह समझ में आया कि यह एक लंबा और मुश्किल रास्ता होगा, लेकिन वह अकेले इस रास्ते पर चलने को तैयार थी,
क्योंकि वह जानती थी कि राजन के बिना उसका जीवन अधूरा है। राजन से मिलने के बाद माया ने उसकी चिंता और अपनी मां की शंका को साझा किया। राजन ने उसे ढांढस देते हुए कहा, माया, हम दोनों को इस रिश्ते के लिए लड़ना होगा। हमें जो सही लगे वही करना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने प्यार को समाज और परिवार के सामने ला पाएंगे। माया ने राजन के शब्दों को अपने दिल से लगा लिया, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि अगर यह रिश्ता सच में भविष्य में कुछ बनाना था, तो उन्हें अपने परिवार और समाज के डर का सामना करना ही होगा। वह जानती थी कि यह एक लंबा संघर्ष हो सकता था, लेकिन वह तैयार थी। कुछ दिन बाद माया के पिता और चाचा उनके घर आए। इस बार माया ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया था। वह जानती थी कि अब वह अपनी सच्चाई सबके सामने रखेगी। वह अब और नहीं छिप सकती थी, और राजन से अपने रिश्ते को छुपाना उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा था। माया के पिता और चाचा ने आकर उसकी शादी के बारे में बात की। वे माया से शादी के लिए किसी अच्छे लड़के का नाम पूछने की कोशिश कर रहे थे। माया ने तुरंत जवाब दिया, पापा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं राजन से प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वह मेरे जीवन का हिस्सा बने। माया की यह बात सुनकर पूरे कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। उसके पिता और चाचा दोनों चौंक गए। माया की मां की आंखों में आशंका और चिंता थी, जबकि उसके पिता का चेहरा सख्त हो गया। तुम क्या कह रही हो, माया? उसके पिता ने गुस्से में कहा। राजन तुम्हारे जेठ हैं, और तुम उनसे प्यार करती हो? यह सब किसे मंजूर होगा? हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? माया ने साहस दिखाते हुए कहा, पापा, मुझे यह सब समझ में आता है। मैं जानती हूँ कि यह असामान्य है, लेकिन मैं राजन से बहुत प्यार करती हूँ, और वह मेरे जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके पिता की आंखों में गुस्सा था, लेकिन फिर भी उन्होंने चुप रहकर माया की बात सुनी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, यह बहुत गलत है, माया। यह परिवार की इज्जत और परंपराओं के खिलाफ है। तुम जानती हो कि हम सब इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं कर सकते। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं राजन से प्यार करती हूँ, और मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। माया के पिता ने सिर झुका लिया और फिर कहा, अगर तुमने यह रास्ता चुना, तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन यह परिवार और समाज के खिलाफ है। माया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगी। उसका प्यार सच्चा था, और वह राजन के साथ अपने रिश्ते को एक दिन दुनिया के सामने लाएगी। राजन और माया के सामने अब एक बहुत कठिन रास्ता था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह रास्ता उनका था, और वे इसे अपने तरीके से पार करेंगे। प्यार में सच्चाई और साहस दोनों की आवश्यकता होती है, और माया और राजन का प्यार अब इस संघर्ष के जरिए और भी मजबूत हो रहा था। राजन और माया के रिश्ते में अब एक नई चुनौती आ चुकी थी। परिवार से मिले जवाबों ने उन्हें और भी कठिन रास्ते पर डाल दिया था। माया के दिल में अब यह सवाल गूंजने लगा था कि क्या उनका प्यार सचमुच परिवार और समाज की दीवारों को पार कर सकेगा? वे जानते थे कि इस रिश्ते को खुलकर स्वीकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी उम्मीद और विश्वास था कि अंततः उनका प्यार जीत जाएगा। हालांकि यह राह अब और भी कठिन हो गई थी, और दोनों को बहुत सोच समझकर अपने अगले कदम उठाने थे। राजन और माया के बीच अब एक चुप्पी सी छा गई थी। वे मिलते तो थे, लेकिन अब उनके बीच की बातें उतनी सहज नहीं रही थी। दोनों जानते थे कि उनका प्यार बहुत खास है, लेकिन क्या वे कभी इसे खुले तौर पर अपने परिवारों के सामने रख सकेंगे?
यह सवाल उन्हें घेरने लगा था। माया का परिवार, डर और चिंता। माया का परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा चिंतित और तनावग्रस्त था। माया के पिता और चाचा ने खुलकर इस रिश्ते को नकार दिया था और माया की मां भी अब पूरी तरह से इसके खिलाफ हो चुकी थी। वह चाहती थी कि माया किसी अच्छे और पारंपरिक लड़के से शादी करे, जिसे समाज स्वीकार करे। माया की मां का दिल अपने बेटी के लिए था, लेकिन वह समाज की सोच से बाहर नहीं निकल पा रही थी। माया ने अपनी मां से बात करने की एक और कोशिश की। वह जानती थी कि उसके दिल का हाल मां से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। माया ने एक दिन अपनी मां को अकेले में बुलाया और कहा, मां, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह नहीं समझ सकती कि मैं राजन से बहुत प्यार करती हूँ? मां ने चुपचाप माया की बात सुनी और फिर कहा, माया, तुम जानती हो कि हमारा समाज इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। अगर तुम राजन से शादी करोगी, तो हम सबकी इज्जत दांव पर लग जाएगी। हम तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन क्या तुम नहीं समझती कि यह सब हम सबके लिए बहुत मुश्किल होगा? माया ने शांत स्वर में कहा, मां, मुझे डर नहीं है। मैं राजन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। क्या आप यह नहीं समझ सकती कि प्यार किसी दीवार से नहीं रुकता? मां की आंखों में गहरी चिंता थी। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि तुम नहीं समझ पा रही हो कि यह एक बहुत बड़ा कदम है। अगर तुम इस रास्ते पर चली, तो हमें परिवार और समाज से बहुत आलोचनाओं का सामना करना होगा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू को रोक लिया। मां, मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि मैं राजन के बिना नहीं जी सकती। मां ने माया को गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, मुझे डर है, माया। मुझे डर है कि तुम अपने प्यार की वजह से हम सबको नुकसान पहुंचाओगी। माया के दिल में एक गहरी पीड़ा थी, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगी। वह जानती थी कि यह कठिन समय है, लेकिन वह राजन से अपने रिश्ते को कभी नहीं छोड़ सकती। राजन का संघर्ष। राजन भी इस समय बहुत उलझन में था। उसके लिए यह भी कोई आसान रास्ता नहीं था। वह माया से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी स्थिति भी जटिल थी। उसकी शादी के बारे में परिवार के दबाव और माया के परिवार की चिंता ने उसे बहुत विचलित कर दिया था। वह जानता था कि अगर यह रिश्ता खुलकर सामने आया, तो उसे न सिर्फ माया के परिवार, बल्कि अपने परिवार और समाज का भी सामना करना पड़ेगा। राजन ने एक दिन माया से मिलने का समय तय किया। वह जानता था कि इस मुलाकात में उन्हें अपनी भावनाओं और अपने भविष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी होंगी। राजन ने माया से कहा, माया, मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे रिश्ते के सामने अब बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तुम्हारे परिवार से हमें क्या प्रतिक्रिया मिलेगी, यह मुझे भी समझ में आ रहा है। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? माया ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं जानती हूँ कि यह बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मुझे इस रिश्ते को लेकर किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं तुमसे कभी नहीं अलग हो सकती। राजन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, माया, तुम जानती हो कि यह आसान नहीं होगा। हमें समाज, परिवार और अपने रिश्तेदारों का सामना करना होगा। लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। माया ने राजन की बातों में पूरी तरह से विश्वास किया। वह जानती थी कि यह दोनों का प्यार सच्चा था और इस रिश्ते को निभाने के लिए दोनों को एक दूसरे का पूरा समर्थन चाहिए था। माया और राजन के रिश्ते में
अब एक नई ताकत थी, उनका विश्वास और प्यार। परिवार के सामने माया और राजन ने ठान लिया था कि अब उन्हें अपने रिश्ते को खुले तौर पर अपने परिवार के सामने लाना होगा। यह कठिन था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन माया ने अपने माता पिता को घर बुलाया। यह दिन माया के लिए बहुत अहम था। उसने सोचा, अगर मुझे कभी अपने प्यार के बारे में सच्चाई बतानी है तो यही सही वक्त है। जब उसके माता पिता आए, माया ने उन्हें बैठने के लिए कहा और फिर उनसे कहा, माँ पापा, मुझे आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। माया के पिता ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, क्या बात है माया? माया ने गहरी सांस ली और कहा, पापा, माँ, मुझे राजन से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि वह मेरे जीवन का हिस्सा बने। उसकी यह बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। माया के पिता का चेहरा कठोर हो गया और माँ की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माया के पिता ने गुस्से में कहा, तुमने क्या कहा? राजन, तुम्हारे जेठ? यह रिश्ते की क्या बेइज्जती है माया? तुम समझती क्यों नहीं कि यह हमारे परिवार और समाज के खिलाफ है? माया ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर उसने अपनी बात दोहराई, पापा, मुझे राजन से बहुत प्यार है और मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, माया, क्या तुम समझ नहीं रही हो कि तुम किस रास्ते पर जा रही हो? यह समाज के लिए ठीक नहीं होगा। तुम अपने और हमारे परिवार के बारे में सोचो। माया ने एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, माँ पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपने दिल की भी सुननी है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं राजन से प्यार करती हूँ और मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर माया के पिता चुप हो गए और कुछ देर तक उन्होंने माया की आंखों में देखा। फिर उन्होंने कहा, अगर तुमने यह रास्ता चुना तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। यह तुम्हारा फैसला है। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं राजन के बिना नहीं जी सकती। राजन और माया का प्यार अब एक नए मोड़ पर था। यह प्यार अब सिर्फ एक सीक्रेट नहीं रहा था, बल्कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। दोनों के दिलों में एक गहरी उम्मीद थी, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि उनका रिश्ता अब केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उनके परिवारों और समाज के लिए भी बहुत मायने रखता था। क्या वे अपने रिश्ते को समाज के सामने लाने का साहस जुटा पाएंगे? क्या उनका प्यार इस मुश्किल दौर को पार कर पाएगा? यही सवाल अब उनके दिलों में उठ रहे थे। माया का परिवार, एक नया दृष्टिकोण। माया के परिवार की स्थिति अब बहुत जटिल हो गई थी। उसके माता पिता का दिल दुखी था और वे इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन माया ने यह तय किया था कि वह अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ेगी। उसने राजन से वादा किया था कि वह कभी पीछे नहीं हटेगी और उसने अपने परिवार को यह बताने का फैसला किया कि वह किसी और से नहीं, बल्कि राजन से ही शादी करेगी। माया के पिता अब भी इस रिश्ते को नकारने के लिए तैयार थे, लेकिन उसकी माँ, जो हमेशा माया की सच्चाई को समझने की कोशिश करती थी, अब थोड़ा ढीली पड़ने लगी थी। उसने माया की आंखों में देखा और कहा, मुझे तुम्हारी बातों से अब यह समझ में आ रहा है कि तुम राजन से सच में प्यार करती हो। लेकिन तुम यह समझो कि यह रास्ता बहुत कठिन है। हमें हमारे परिवार और समाज की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। माया ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि यह कठिन है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि मैं राजन के बिना नहीं जी सकती। यह मेरी जिंदगी है और मैं उस रास्ते पर चलना चाहती हूँ जहाँ मैं खुश रहूँ।
माँ ने थोड़ी देर के लिए माया की आंखों में देखा और फिर कहा, अगर तुम सच में यही चाहती हो तो मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। लेकिन हमें इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। माया को उसकी माँ का समर्थन मिलने से कुछ राहत मिली, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता का पक्ष अभी भी मजबूती से विरोध में था। फिर भी उसने अपने दिल से यह तय कर लिया था कि वह राजन से अपना रिश्ता बनाए रखेगी, चाहे समाज या परिवार के किसी भी दबाव का सामना करना पड़े। राजन का परिवार, संघर्ष और समर्पण। राजन का परिवार भी इस रिश्ते को लेकर बहुत उलझन में था। उसकी माँ और पिता दोनों ही चाहते थे कि राजन एक पारंपरिक लड़की से शादी करे, जो समाज की सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। राजन को अपने परिवार के प्रति सम्मान था, लेकिन उसका दिल माया के साथ था। वह जानता था कि यह रिश्ते को स्वीकारने के लिए उसे अपने परिवार से लड़ाई लड़नी होगी। एक दिन राजन ने अपनी माँ से बात की। वह जानता था कि अब अगर वह अपनी माँ के सामने अपनी सच्चाई रखेगा तो उसे एक बड़ा कदम उठाना होगा। माँ, राजन ने कहा, मैं तुमसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। राजन की माँ ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, क्या हुआ बेटा? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। राजन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, माँ, मैं माया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह मेरे जीवन का हिस्सा बने। उसकी माँ चौंकी और फिर कहा, क्या तुम सच में समझते हो कि यह रिश्ता हमारे परिवार के लिए ठीक है? माया तुम्हारे जेठ की बहू है और यह सब समाज के खिलाफ है। क्या तुमने इसके बारे में पूरी तरह से सोचा है? राजन ने शांत भाव से कहा, माँ, मुझे यह सब समझ में आता है, लेकिन मैं माया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। राजन की माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, राजन, हम तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन हम समाज की भी चिंता करते हैं। क्या तुम यह नहीं समझ सकते कि यह रिश्ता हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा? राजन ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि यह कठिन है, लेकिन मुझे अपना प्यार और अपने दिल की सुननी है। मैं माया के बिना नहीं रह सकता। राजन की माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम यह रास्ता चुनते हो तो हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। यह तुम्हारा फैसला है, लेकिन तुम यह सोचकर कदम उठाओ कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। राजन के दिल में एक भारी दर्द था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने माया से कहा था कि वह उसके साथ रहेगा, और अब वह उस वादे को निभाने के लिए तैयार था। परिवारों के बीच सामंजस्य। अब माया और राजन के लिए यह एक अहम मोड़ था। दोनों के परिवारों ने खुले तौर पर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन माया और राजन दोनों को यह महसूस हुआ कि अगर वे एक दूसरे से सच्चे प्यार करते हैं तो उन्हें इस रिश्ते को लेकर समाज और परिवार के दबाव से बाहर निकलकर लड़ाई लड़नी होगी। माया और राजन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वे जानते थे कि समाज के और उनके परिवारों के बीच सामंजस्य बैठाना एक कठिन कार्य होगा। वे एक दूसरे से यह वादा करते थे कि वे कभी हार नहीं मानेंगे और जो भी चुनौतियां आएं, वे उनका सामना करेंगे। कुछ महीनों बाद माया और राजन दोनों ने अपने परिवारों से एक और बार मिलकर इस रिश्ते के बारे में बातचीत की। इस बार माया और राजन दोनों ने अपने प्यार को पूरी तरह से स्वीकार किया और परिवारों को यह समझाया कि उनका रिश्ता केवल एक सीक्रेट नहीं था, बल्कि यह सच्चा था। उन्होंने अपने परिवारों से यह उम्मीद जताई कि वे समाज और परंपराओं के डर को एक तरफ रखकर उनकी खुशियों में शामिल हों। राजन ने अपने माता-पिता से कहा, मैं जानता हूँ कि यह बहुत कठिन है, लेकिन मैं माया से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और माया को समर्थन दें। माया ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप हमेशा मेरे साथ थी
और मुझे लगता है कि आप मेरी खुशी को समझ सकती हैं। मैं आपसे बस यह चाहती हूँ कि आप हमारे रिश्ते को स्वीकारें। इसके बाद माया और राजन के परिवारों ने एक साथ बैठकर इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। यह एक लंबी बातचीत थी, लेकिन अंततः दोनों परिवारों ने यह महसूस किया कि उनके बच्चों का प्यार सच्चा था। उन्होंने धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकारना शुरू किया और यह तय किया कि वे इस रिश्ते को समाज के सामने लाने के लिए तैयार होंगे। एक नई शुरुआत। कुछ समय बाद माया और राजन के परिवारों ने एक साथ मिलकर यह तय किया कि वे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। समाज के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाएगा और प्यार की जीत होगी। माया और राजन ने इस संघर्ष को जीतने के बाद अपनी शादी की योजना बनाई। राजन और माया का रिश्ता अब सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके परिवारों और समाज के लिए भी एक संदेश बन चुका था। यह संदेश था कि प्यार अगर सच्चा हो, तो वह किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। राजन और माया ने इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने लाया और अपने परिवारों से समर्थन प्राप्त किया। उनकी शादी एक नई शुरुआत थी और यह प्यार की जीत थी, एक ऐसी जीत जो समाज और परंपराओं से परे थी। यह एक नया अध्याय था और राजन और माया की जिंदगी अब एक साथ थी, खुशियों से भरी हुई। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।